नमस्कार दोस्तों, ये स्नेक प्लांट के पौधे हैं जो कि बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट माने जाते हैं और सबसे कम मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस पौधा है। इसको आप 10-15 दिन पानी दिए बिना रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसको आप हफ्ते भर से पहले पानी नहीं देना होता। और सबसे बड़ी बात है, ये अपने आप ही जड़ों से नए पत्ते इनमें निकलते रहते हैं। देख सकते हैं आप साइडों में ये छोटे छोटे, जब सर्दियों के बाद इसकी ग्रोथ शुरू होती है तो इसमें नए पप्स आते हैं, नए बेबी प्लांट्स आते हैं और अब वो पूरे बड़े हो चुके हैं। तो अगर आपका स्नेक प्लांट रिपोर्टिंग की कगार पर पहुंच चुका है तो इस समय रिपोर्टिंग करें। जब उसमें नए प्लांट्स बनते हैं तब रिपोर्टिंग ना करें। तो ये सही समय है इनका रिपोर्टिंग करने का और साथ ही कटिंग लगाने का। ये कई वैरायटीज़ में आते हैं, आप देख सकते हैं। ये अलग ही डिज़ाइन है। इन्हें बोलते हैं स्नेक प्लांट ड्वार्फ, यानी उनकी बोनी प्रजाति, छोटी प्रजाति के हैं। बहुत इतना ही साइज़ इनका रहता है और ये चारों तरफ को इसमें से नए नए छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकलते रहते हैं। आप देख भी रहे हैं, एक ही लगाया था और अब इसमें 3-4 पौधे निकल रहे हैं। तो ये इसको आप डेकोरेटिव प्लांट्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं और बेस्ट इंडोर प्लांट ये माना जाता है। और एक ही पौधे से आप देख सकते हैं कैसे निकल रहे हैं नए नए पौधे। एक ही पौधे से आप बहुत सारे पौधे, बहुत सारे गमले तैयार कर सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए इसको आप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा गमला भी ले सकते हैं, लेकिन आप जब शुरू में इसको लगाएं तो छोटा गमला लें, ज़्यादा सही रहेगा। अगर साइज़ उसका छोटा रहता है तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें नए पप्स जल्दी आते हैं, नए पौधे जल्दी बनते हैं। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत आसान है। इसको कटिंग से लगाने के लिए कोई भी एक मैच्योर, जो पुराना पौधा है, जो नया प्लांट है उसकी नहीं, जो पुराना पौधा है उसकी कटिंग ले लेनी है। ये जो फ्रेश इस तरह से पौधे ये दिख रहे हैं, पत्ते जिनके थोड़े लाइट ग्रीन, ये नए पौधे हैं, ये अभी नए बने हैं इसमें। और आप देख रहे हैं कि वैसे तो वेरीगेटेड लीव्स है इसकी, लेकिन जो नए पौधे आ रहे हैं उनमें उतना ज़्यादा वो वेरीगेटेड ये नहीं है। तो लेकिन पानी में अगर आप कटिंग लगाते हैं, रेत में, मिट्टी में कटिंग लगाते हैं तो उनसे जो पौधे तैयार होते हैं वो वेरीगेटेड पत्तियों वाले ही होते हैं। तो इनको ये लेके आप 4 से 5 इंच जो लंबी इसके ये टुकड़े काट लें। ये एक पौधे से, एक पत्ते से 3 काट ली। और लेकिन इनके डाउन साइड को ध्यान रखना है, मिट्टी में हमेशा नीचे की साइड ही लगानी है। जिस भी वैरायटी के आप पौधे लगाना चाहते हैं उसी वैरायटी की कटिंग निकाल लें और एक कटिंग से 2 पौधे बनेंगे, एक उस कोने पे एक उस कोने पे आराम से। और फिर उन्हीं से नए नए पौधे बनते जाएंगे। आप वो कटिंग उसमें खड़ी रहेगी और उसी से नए पौधे बनते रहेंगे, निकलते रहेंगे इसमें। तो ये मैंने एक मिट्टी का गमला लिया है जिसमें मिट्टी ली है और ये मिट्टी पूरी तरह से पोरस है और इसको मैंने सॉफ्ट बना लिया है जिससे कि कटिंग्स को गाड़ना आसान हो। अब ये दूसरे वाले जो ग्रीन, ज़्यादा ग्रीन वाला जो कटिंग है, इनको भी लगा दो। और इस तरह से इसका भी यही करना है। नीचे की तरफ की साइड को, उल्टा साइड आप ना लगा दें, ऊपर की साइड नीचे ना रखें तो पौधे उसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि रूट्स हमेशा नीचे की तरफ से ही बनेंगी। तो इस तरह से आप ये नए पौधे बना सकते हैं। इसमें 15 दिन के अंदर आप देखेंगे निकाल के कटिंग्स में जड़ें आ गई हैं। ये देखो, एक इसी तरह से एक कटिंग लगाई थी और कितने बड़े बड़े 2 पौधे हो गए और इसके अंदर और भी निकल रहे हैं। और अभी ये रिपोर्टिंग का इसका टाइम आ गया है। तो जब आपको लगता है, क्योंकि एक छोटी सी बॉटल में ही ये लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, तो इनको आप अलग कर सकते हैं। इसको रिपोर्ट करने के लिए आप क्या करें, इसको अलग कर दें इन 2 पौधों को और एक इसमें इनकी जड़ें हटा के फिर एक इसमें लगा दें और एक किसी दूसरे में लगा दें, तो फिर से नए पौधे इसमें बनने शुरू हो जाएंगे। तो रिपोर्ट तब ये, अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इसमें नए जो वो होते हैं पौधे वो बनते रहते हैं और एलोवेरा की तरह से ये गमले को पूरी तरह से फाड़ देते हैं। तो ये तो हमने लगाई है मिट्टी में कटिंग। अभी ये हम मिट्टी के बिना भी आप इसको उगा सकते हो इस तरह से पानी में। ये देखिए, ये ड्वार्फ वाला है और इसमें नया पौधा भी साइड में बन रहा है। तो इसको आप पानी में भी उगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो स्नेक प्लांट को किसी बॉटल में, पानी में आप खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ये डब्बी ली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौधे को ही लगाना है, आप कटिंग भी उसमें लगा सकते हो। पानी में जड़ें बन जाएंगी और उसमें वो हो जाएगी, नए पौधे भी पानी में ही बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसमें से पानी में से नहीं निकालते हो तो वो नए पौधे उसी में बनते रहते हैं। तो ये मैंने इनको वही अपसाइड डाउन रखना है बिल्कुल। इनका ये नीचे की साइड नीचे ही रखनी है, डाउन साइड डाउन ही रखनी है।
ये ध्यान रखना है। और इनको आप पानी में इस तरह से किसी भी बर्तन में खड़ा कर दें। कोई भी बर्तन हो सकता है, प्लास्टिक की बॉटल, कांच की बॉटल, जैसे भी कंटेनर कोई भी हो, गिलास, कटोरी, जहाँ भी आप इसको सेट कर सकें, तो इसमें भी नए पौधे बन जाएंगे। तो इस तरह से स्नेक प्लांट जो है कि बहुत ही कीमती पौधा है, एक तरह से बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरीफाइंग प्लांट जिसको माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये हवा को हर प्रकार से शुद्ध कर देता है, हवा की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। इवन जो डोरमैट्स या फुटमैट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो भी बैक्टीरिया होता है उनको भी सोखने में ये सक्सेसफुल होता है। अगर इसको आप, ये नहीं है कि आप इसको घरों में ही यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपनी गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में भी इसको रख सकते हैं, किसी गमले में सेट करके। ये छोटी वाली प्रजाति भी रख सकते हैं, सभी का काम बराबर है इनका। तो इनसे उससे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जो रेक्सीन, प्लास्टिक की जो स्मेल होती है, ये उसको भी सोख के हवा को फ्रेश बनाने का काम करता है। आप इसको बाथरूम में, ड्राइंग रूम में, कॉरिडोर में, कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए, ये एक ही लगाया था और इससे काफ़ी सारे पौधे साइडों से निकल रहे हैं और धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा। जो ड्वार्फ होता है उसका साइज़ यही होगा, थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा और ये इसमें से नए नए पौधे साइडों में से आते रहेंगे। ये बहुत सुंदर लगता है जो छोटा वाला होता है, और ये एकदम इसी साइज़ का रहता है। तो ये इसको आप डेकोरेटिव प्लांट के रूप में बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो। आपके घर को सुंदर बनाने के साथ साथ ये जो है हमारी हवा को भी शुद्ध करता है। और शहरों में, जहाँ दिल्ली जैसे शहरों में, तो इस तरह के पौधों की बहुत ज़रूरत है। और ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है रख रखाव का, देखभाल का, वो लोग आसानी से इस तरह के पौधों को उगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती, पूरी तरह से बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तब इसको आप पानी दें। भर भर के ज़्यादा पानी देंगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसके ख़राब होने का एक ही कारण हो सकता है, ओवर वाटरिंग। लेकिन ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। और इसकी मिट्टी थोड़ी सी पोरस होनी चाहिए। एक ही मिट्टी में आप देख सकते हैं कितने दिन से ये लगा हुआ है। आप इसको सालों साल एक ही गमले में रख सकते हैं, उसी में नए पौधे आ सकते हैं, आते रहते हैं, और आप उनको अलग करते रहें, दूसरे गमले में लगा लें। तो इस तरह से आप ये हज़ारों की कीमत वाला जो पौधा है उसको आसानी से फ्री में घर पे लगा सकते हैं। अगर आपने एक पौधा या कटिंग आपको कहीं से मिल जाता है तो उसके बाद ये अपने आप आपको आपके घर में बढ़ता रहेगा। अगर आप कटिंग नहीं भी लगाते हैं तो भी साइडों में से ये इसमें नए पत्ते निकलते रहते हैं। तो ये आप बहुत छोटे छोटे, इसमें बहुत सारे पत्ते, ये देखिए कितने सारे बढ़िया बढ़िया पौधे बन रहे हैं नए नए। आप इनको अलग पौधे में गमले में लगा के नए प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत भी लगता है, कई वैरायटीज़ में आता है। जैसे ये मेरे पास ही 3 वैरायटीज़ हैं। ये एकदम डार्क ग्रीन है, चित्तीदार है, और दूसरा जो है वो बिल्कुल एकदम ग्रीन और गोल्डन इसके किनारे हैं पत्तों के, वेरीगेटेड लीव्स वाला है। तो इस तरह से ये इंडोर कुछ पौधे होते हैं जिनको आप अपने घर की हवा को शुद्ध करने के लिए रख सकते हैं। और अभी अक्टूबर में दिल्ली जैसे शहरों में घरों में इंडोर पौधों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस समय इनको तैयार कर सकते हैं। इसको बहुत ही लो मेंटेनेंस है। आप इसको 2-3 दिन में एक बार धूप दिखाएं। अगर पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए तो आप धूप दिखा दें, नहीं तो सेमी शेडेड में रख दें। आउटडोर इंडोर कैसे भी रख सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से में आप इसको ना रखें। सेमी शेड में ये बहुत आसानी से चलेगा, इंडोर भी चलेगा।